साथियों नमस्कार, सभी को राम राम सत साहेब। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। साथियों, आज का हमारा वीडियो है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होगा? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना करते हैं क्या उनकी मोक्ष होना तय है, या शास्त्रों में कहीं जिक्र है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले को मोक्ष होता है? जबकि साथियों, अगर आपने अपने पवित्र धर्म शास्त्रों को पढ़ा होगा, तत्वदर्शी संत के द्वारा सुना होगा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वयं जन्म मरण होता है, किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के 14-15 में भी स्पष्ट है कि त्रिगुणमयी महायज्ञ द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, राक्षस स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है। साथियों, यहाँ ब्रह्म इनकी भक्ति को मना कर रहा है, लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, इतने ये नकली गुरु, नकली पाखंडी गुरु, कोई हनुमान की पूजा करा रहा है, कोई राम की पूजा करा रहा है, कोई कृष्ण, कोई देवता, कोई भवानी, कोई पितर, कोई जानवर, कोई तीर्थ व्रत, यानी मनमानी इंसान को बुद्धिहीन जानवर की तरह बना दिया है। एक जानवर होता है, अगर वो मांसाहारी है, अगर आप शेर को ले लीजिए, वो मांसाहारी है तो शाकाहारी को नहीं छूता, लेकिन इंसान 1552 जीवी होने के बाद, नारायणी चोला होने के बाद, रामचरितमानस में लिखा है कि स्वयं देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, कि अगर एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो पूर्ण सद्गुरु करके सद्भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करे। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, इन नकली धर्म गुरुओं की, ये उनकी ही पूजा करा रहे हैं, जो स्वयं तरस रहे हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए और मैं सच्चा गुरु बनाकर सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लूँ। लेकिन ये नकली धर्म गुरु, अज्ञानी धर्म गुरु, जो धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, जिन्हें तो न शास्त्रों का ज्ञान है न ही परमात्मा का ज्ञान है, सिर्फ उन्हें चंदन तिलक लगाकर बाह्य आडंबर करके लोगों का धन एकत्रित करना जरूर है। जबकि पवित्र शास्त्र रामचरितमानस में कह रहे हैं कि कलमे केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, और युगों के हिसाब से कलयुग में न किसी के पास धन रहेगा, न किसी के पास टाइम रहेगा। इसलिए कलयुग में परमात्मा मोक्ष प्राप्त का मार्ग केवल नाम होगा। परमात्मा के अमृत रूपी नाम का जाप साधक घर बैठकर अपना काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, सारे काम करते हुए, जब भी साधक को टाइम मिले, साधक उस परमात्मा के अमृत रूपी नाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये नकली धर्म गुरु, ये ज्ञानी आज भी लोगों को वही मूर्ख बना रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, आज भी वही मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, वही सदियों पुरानी वही परंपरा आज भी वो चला रहे हैं। लेकिन दुख है कि यार लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सदियों से चली आ रही झूठी को आज ये सच मान बैठे हैं कि इन्होंने जो बताया है वो सच है। उन्हें प्रमाण दिखाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जन्म मरते हैं, स्वयं अपने भाग्य में परिवर्तन नहीं कर पाते। ये नकली धर्म गुरु अज्ञानी बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि शिव अजर अमर अविनाशी हैं, जन्मा है, कोई बोलता है कि विष्णु अजन्म है, कोई बोलता है ब्रह्मा। अगर आप इन नकली धर्म गुरुओं की जानेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें सत्य कौन बोल रहा है। साथियों, बात ऐसा है कि इन्हें स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इन्होंने केवल सुन रखा है अपने गुरुओं के द्वारा नकली ज्ञान, वही आगे दे रहे हैं। अगर इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा होता, कबीर साहब 620 वर्ष पहले आके ही कह दिए कि 3 देव की भक्ति करते उनकी कभी न होवे मुक्ति। 3 देव की भक्ति करने वालों को कभी मोक्ष क्या मुक्ति नहीं हो सकती। इन नकली धर्म गुरुओं के नहीं तो उनको ना उनके साधकों को यही नहीं पता है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या डिफरेंस है। मुक्ति 4 है, सायुज, सालोक्य, सामीप्य, साहिज, और मोक्ष एक ही है। मुक्ति का मतलब होता है कि आप जिस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपनी भक्ति के हिसाब से, अपने पुण्य के हिसाब से। मोक्ष मतलब होता है जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता।
इन देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति भी नहीं होने वाली है, मोक्ष की बात ही छोड़ दो। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, इन नकली धर्म गुरु आचार्य पंडित बन बैठे हैं लोगों के जीवन के साथ, जबकि उन्हें भी पता है कि मनुष्य जन्म अनमोल है, मिली न बारंबार, जैसे तरुआ टूटता वृक्ष कबों में लगता बाग। लेकिन साथियों, दुख है, उन्हें यह भय है कि अगर ये सत्य बता दूंगा लोग छोड़ के चले जाएंगे और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर उन्हें भी अगर आप देखें, ऐसे ही सारे लोग नहीं हैं, यहाँ पे सारे बाबाओं के या सारे धर्म गुरुओं की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जिनके 60-60 हजार शिष्य थे, फिर भी आज वो सत्य को जानकर संत रामपाल जी महाराज के शरणागत हैं, नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए था। जिन्हें मोक्ष चाहिए था वो तो संत रामपाल जी महाराज के शरणागत चले गए, जिन्हें परमात्मा चाहिए था। लेकिन जिन्हें ना ही परमात्मा चाहिए, ना ही भक्ति चाहिए, जिन्हें केवल मान सम्मान धन चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में हैं। हजारों शास्त्र को प्रमाण दिखाने के बावजूद भी आज वो लोग को यही मूर्ख बना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी, इनका जन्म मरण नहीं होता, यही पूर्ण ब्रह्म है। परमात्मा निर्गुण है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में साकार होकर इस धरा पर धर्म की स्थापना करने आता है। इन ज्ञानियों को यही नहीं पता कि जहाँ मारपीट हो, जहाँ असुरुष हो, वो कैसा धर्म। धर्म में पहले ही शब्द है अहिंसा। ये धर्म की स्थापना करते हैं, हजारों करोड़ों बहन माताएं विधवा हो जाती हैं, बच्चे बिन माँ बाप हो जाते हैं, लाशों की ढेर लग जाती है, और ये मूर्ख उसको धर्म की स्थापना करें। जहाँ हथियार उठे, जहाँ किसी की मृत्यु हो, तो हाँ धर्म क्या ऐसा? धर्म नहीं, वो अन्याय है। ये मूर्ख समझे नहीं, जगत ये अंधा है। साथियों, आप पढ़े लिखे हो, स्वयं आप बुद्धिमान हो, आप इनकी जीवनी को देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के, भगवान शिव अगर अजर अमर अविनाशी है साथियों, तो आप स्वयं देखिए। माँ पार्वती राजा दक्ष के अपमान के कारण यज्ञ में जलकर स्वयं को मृत्यु को प्राप्त हुई, क्यों नहीं बचा पाए भगवान शिव? आखिर भगवान शिव हमारा अजर अविनाशी है, स्वयं अपनी धर्म पत्नी को नहीं बचा पा रहे हैं। उनका ही एक शिष्य वरदान में मृत्यु दंड को मारने के लिए पग भस्मगिरी नामक एक साधक भगवान शिव को ही मारने के लिए दौड़ाया, जबकि भगवान शिव भाग खड़े हुए। ऐसे बहुत सारे, उनका ही अपना पुत्र जालंधर भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही भगवान विष्णु को देखिए, जालंधर को मारने के लिए अगर भगवान विष्णु समर्थ थे तो जालंधर को क्यों नहीं मार पाए? यहाँ तक कि साथियों, उन्होंने ऐसा दूषित कर्म किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने जालंधर का रूप बनाकर अपनी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाया, तब जाकर जालंधर को मारा। ये है इनकी गुण, इनकी कमी नहीं है साथियों। इन्हें हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास उतनी ही शक्ति है, जहाँ तक इनकी समर्थ है वो आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप इनकी भक्ति करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके किए हुए कर्मों का ही फल देंगे। आप इनकी भक्ति करो या ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो कर्म करोगे आपका फल देंगे। इनका काम ही इतना है कि जितने भी प्राणी हैं तीनों के अंदर, उनके किए हुए कर्मों का फल देना, उनका कर्मों के हिसाब से दूसरी योनियों में परिवर्तन करना, उनका पालन पोषण करना, अंत में उनकी मृत्यु कराना, वही तीनों देवताओं की गुण है। रजगुण ब्रह्मा जी के गुण से ही आज संसार में सारे लोग संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु के गुण से लोगों में आपसी प्रेम है, एक दूसरे खिंचा हुआ, माँ बेटे पुत्र बहन रिश्ते सारे एक दूसरे से संबंधी हैं, सारे एक दूसरे के पालन पोषण चल रहा है। और अंत में भगवान शिव की अहंकार क्रोध से मृत्यु होती है। भगवान शिव यमदूत को भेजकर मृत्यु होते हैं। साथियों, तो आज हमारा यही सवाल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनकी भक्ति करने से मोक्ष क्या, मुक्ति भी संभव नहीं है। लेकिन साथियों, दुख है, दुर्भाग्य है कि ज्ञान न होने के कारण, ऋषियों महर्षियों को ज्ञान न होने के कारण उन्होंने
इन धर्मशास्त्रों में भी अटपटी ज्ञान लिखा है। कहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण हैं और 3 ही देवता हैं। उन्होंने कहीं लिख दिया कि स्वयं भी प्रभु अपने आप को 3 गुणों में विभाजन किया है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव। साथियों, क्योंकि हमारे जितने ऋषि महर्षि ज्ञानी पंडित आचार्य हुए वे ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही साधना किए और इन्हीं तक ही सीमित रह गए। इसके आगे इनको जानकारी ही नहीं। इसीलिए गीता अध्याय 7 के 14-15 में ब्रह्म कह रहा है कि त्रिगुणमयी, त्रिगुण माने रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव के द्वारा इनकी बुद्धि हरी जा चुकी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं भजते। आखिर साथियों, ब्रह्मा विष्णु में यहाँ स्पष्ट कर दिया, ये कौन बोल रहा है? साथियों, ये है ब्रह्म, जो गीता अध्याय 8 के 13 में स्वयं कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम माम व्यवहारम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र ब्रह्म है, ओम है। साथियों, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम मंत्र है। साथियों, आपके सवालों का जवाब क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी नहीं है। इनकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मुक्ति होगा। हाँ, ये आदर के सम्मान है, आप इनकी निंदा भी मत करिए, क्योंकि ये देव हैं। ये आपके किए हुए कर्मों का फल देते हैं, ये आपके कर्मों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। इनकी जो समर्था है वो आपको देते हैं और आपको देते रहेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।